हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। तो अभी हम लोग एक ट्रेड प्लान करते हैं। ये सेंसेक्स 85-400 का पुट 102-4 पर ट्रेड कर रहा है अभी। और अगर हम निफ्टी को देखें तो निफ्टी अभी बस यही 171, 26 171 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो चलिए हम लोग एज्यूम करते हैं कि 112-13 पर हमने इसका एक पुट ले लिया, ठीक है। तो चलो अभी मेरा प्रीमियम बढ़ कर के 140 तक तो आ गया है और हमने इसे बाय किया था। आई थिंक शुरू से वीडियो देख लें। आई थिंक 114 पर हमने बाय किया था और टाइम तभी हो रहा था 2:14, 2:13, 14 मिनट। अभी 2:22 हो रहा है। तो 7-8 मिनट 10 मिनट के आसपास ट्रेड चला है और अभी तक ये 122 पे भी ट्रेड कर रहा है। चाहे तो हम लोग एग्जिट भी कर सकते हैं, पर अभी थोड़ा वेट करेंगे। 150 तक हमारा टारगेट है मिनिमम। 150 अगर दे दे, 150 प्लस 114 पर का बाइंग है। तो देखो दोस्तों, अभी ये 136-37 के आसपास प्रीमियम चल रहा है इसका, जिसे हमने बाई किया था आई थिंक 114-15 के आसपास बाई किया था और 2:14-15 मिनट के आसपास बाई किया था। यानी कि 10 मिनट हमारे ट्रेड को हुए हैं और इसमें अभी इसका प्रीमियम अभी 133-34 चल रहा है। और भी थोड़ा वेट करते हैं। वेट अभी इसमें इसलिए करना है क्योंकि निफ्टी कंटिन्यू नीचे आ रहा है। जो हमारा एनालिसिस था कि यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा और उस जगह से रेजिस्टेंस लेकर के निफ्टी नीचे आ रहा है, और हमारा टारगेट तो होना चाहिए यहाँ से इस जगह तक का, ये 140 के आसपास तक का। पर वहाँ तक ना भी आवे कोई दिक्कत नहीं है, पर थोड़ा प्रीमियम 150 के आसपास हमारा टारगेट रहेगा। 114 के आसपास, 13-14 के आसपास बाइंग है हमारा। तो थोड़ा वेट करते हैं। और हालांकि अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें हो भी रहा है, निकल भी सकते हैं, एग्जिट भी कर सकते हैं, पर देखते हैं, थोड़ा वेट कर लेते हैं। या फिर हम लोग एसएल को ट्रेल करके हम लोग कोस्ट टू कोस्ट आ सकते हैं। चलिए मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो चलो फाइनली हमारा टारगेट आ गया है दोस्तों। ये 150 टच करके आ चुका है। लगभग में हमारा टारगेट अचीव हो चुका है। ये 150 का हमारा टारगेट था। और देखा जाए तो इस ट्रेड को हमने कितने देर होल्ड किया, आई थिंक 15 मिनट के आसपास हमने इस ट्रेड को होल्ड किया है। और हमने बाय किया था 113 के आसपास। इस लेवल पर हमने बाय किया था लगभग, और यहाँ से हमारा टारगेट था 150 का। लगभग में हमारा टारगेट अचीव हो गया है। ये और भी फर्दर मूव कर सकता है, पर हमें एग्जिट कर लेना चाहिए या फिर थोड़ा प्रॉफिट लेके ही निकलना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं ये आगे और थोड़ा मूव कर पाता है या नहीं। अभी इसका प्राइस 145 के आसपास चल रहा है, 48 49। तो 55 देखिए अच्छा खासा ये मूव कर गया। अभी भी ये 150 60 के आसपास टच करके आ चुका है। और निफ्टी को अगर हम देखें तो निफ्टी कंटिन्यू डाउनफॉल इसमें आ रहा है। ये अभी इसका टारगेट हमारे हिसाब से यहाँ तक अभी और भी, जैसे मैंने बताया था, यहाँ तक 140 तक ये आ सकता है। पर प्रीमियम चूंकि हमें अच्छा खासा मिल चुका है, 150 के आसपास ये क्रॉस कर चुका है। 150 को 50 से ऊपर भी अभी गया था। 113-14 पे हमने खरीदा था, 113-14 पे खरीदा था। 15 मिनट के आसपास हमने होल्ड किया इसे, और ये 150-60 के आसपास पहुंच चुका है। तो अच्छा खासा ये रिटर्न है। इस प्रकार हम लोग क्विक स्कैल्पिंग करके प्रॉफिट लेकर के निकल सकते हैं। हाँ, डिसिप्लिन मेंटेन करना है कि इससे ज़्यादा हमें ट्रेड ना करना चाहिए। प्रॉफिट लेने के बाद हम लोगों को यहाँ पे होल्ड नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अभी ये 160 के आसपास से रिटर्न होकर के आया है। तो हम लोग उल्टा सीधा ट्रेड लेकर के हम लोग सारा प्रॉफिट गंवा देते हैं। इसलिए ओवर ट्रेड हम लोग को करना भी नहीं चाहिए, और जितना जल्दी हो सके हम लोग को एग्जिट करके ट्रेड को बंद करना बहुत ज़रूरी है। तो हमने आपको अपने एनालिसिस में बताया था कि ये निफ्टी इस लेवल तक आ सकता है। ये इस लेवल तक आने के बारे में हमने बताया था। हालांकि इतनी देर तक वेट तो मैं भी नहीं करता, और वेट किसी को करना भी नहीं चाहिए। लेकिन अभी देखिए फाइनली वो टारगेट मेरा अचीव हुआ और ये 140 के लेवल तक पहुंच गया है हमारा ये ट्रेड। यहाँ मायने ये नहीं रख रहा है कि हमने कितना प्रॉफिट लिया, मायने ये रख रहा है कि हमारा ये एनालिसिस बहुत अच्छे से वर्क किया। और अगर आप इसका प्रीमियम देखेंगे तो देखिए अभी ये 191 के आसपास प्रीमियम चल रहा है, और इसने हाई कितने का लगाया है अगर वो भी हम देखें तो ये 190 के आसपास अभी भी ये वहीं पे ट्रेड कर रहा है। 190 के आसपास हमने बाय किया था इसे, आई थिंक 114 के 114 के आसपास हमने बाय किया था, और देखिए ये 190 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। तो इतना बड़ा प्रॉफिट तो ले नहीं पाते हम लोग, ये श्योर है। पर जो हमने वीडियो में बताया था कि ये 140 तक आएगा ये निफ्टी, ये हमारा एनालिसिस था कि यहाँ से लेकर के इस जगह तक आ सकता है। तो वो यहाँ तक आया, और इस प्रकार अगर हम लोग एक्सपीरियंस लेकर के ट्रेड करते हैं तो हम लोग होल्ड भी कर सकते हैं।
यहाँ तक, या फिर हम लोग कुछ प्रॉफिट लेके कुछ पार्ट बुकिंग कर सकते हैं, या फिर थोड़ा ट्रेड करके हम लोग रख सकते हैं। तो ठीक है, इस प्रकार हम लोग एनालिसिस ठीक से अच्छे से करके ट्रेड में प्रॉफिट लेकर के निकल सकते हैं। अभी भी ये 190 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू।